नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर पहुंचे। 25 और 26 तारीख को वो इजराइल में रहेंगे और इजराइल में जो काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल की संसद नेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने संबोधन दिया है और यहां इन्हें सम्मानित भी इजराइल की संसद में किया गया। इजराइल की संसद में जब मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, वो वाकई में हर भारतीय के लिए गौरव वाला क्षण था, गौरव वाला पल था। देखिए तस्वीरें। प्रधानमंत्री को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल देकर सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां दिखाया। इजराइल की संसद को जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये दोस्ती, भारत और इजराइल की दोस्ती लगातार कैसे और ज्यादा प्रगाढ़ होती जा रही है। सिर्फ कहीं की व्यापारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी और जो सांस्कृतिक तौर पर भी दुनिया की जो 2 बड़ी और प्राचीन संस्कृतियां हैं, वो कैसे मुलाकात कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं। भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं नेतन्याहू ने इस पर कहा कि मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल के में उनके लिए खास जगह है। उन्होंने प्रधानमंत्री को एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेसेट को संबोधित करने से पहले उन्होंने कहा कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। संसद पहुंचने पर सांसदों ने मोदी का खड़े होकर स्वागत किया और मोदी मोदी के यहां पर नारे भी लगाए। इजराइल संसद के सामने खड़े होकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा और कहा कि मैं एक प्राचीन सभ्यता भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं, मित्रता और सम्मान को मजबूत साझेदारी का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि गर्व से कह सकता हूं कि भारत में यहूदी समुदाय बिना डर, भेदभाव या उत्पीड़न के साथ रहा है। उन्होंने अपनी आस्था को सुरक्षित रखा और समाज में पूरी भागीदारी भी दी। भारत और इजराइल का रिश्ता 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। बुक ऑफ एस्तेर में भारत का जिक्र मिलता है और तलमुद में हमारे व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस क्षेत्र में 4000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया था और हमारा रिश्ता खून और त्याग से भी जुड़ा है। किसी भी कारण से आम नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद कभी भी जायज नहीं है। भारत ने भी आतंकवाद का दर्द झेला है, इससे हमारी नीति स्पष्ट और सख्त है। यूएनएससी समर्थित गाजा शांति पहल का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह पहल क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति ला सकती है। भारत बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए आपके साथ खड़ा है। ये इजरायली संसद में प्रधानमंत्री मोदी का बयान था। उन्होंने कहा कि भारत बिना किसी हिचकिचाहट के इजराइल के साथ खड़ा है और इसीलिए ये दोस्ती लगातार प्रगाढ़ आज दोनों देशों के बीच हो रही है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अगर कोई है तो वो भारत है और उस देश का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल की संसद में खड़े होकर जब दहाड़ रहे थे, तब पूरी दुनिया उनका स्वागत कर रही थी, पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। इजराइल के लिए लोग जिंदा हैं, इसीलिए मोदी ने मैसेज में जो कहा वो उसके मायने काफी अलग है। मोदी ने सिंधु घाटी और जॉर्डन घाटी का जिक्र किया। उन्होंने टिक्कून ओलम के बारे में बात की, जो दुनिया को ठीक करने के लिए हिब्रू शब्द है, और वसुदैव कुटुंबकम की बात कही, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। तो प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को अपना परिवार मानकर चलते हैं और 2 सभ्यताओं का, ये सिर्फ 2 सभ्यताओं का मेल या फिर 2 नेताओं का मेल या फिर व्यापारिक रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ करना या फिर दोस्ताना संबंध रखना, उससे कहीं ज्यादा परे यह दिखाई देता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे और इजराइल में जाकर जिस भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, ये इतिहास रचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। इजराइल की धरती पर 2017 में जब वो पहुंचे थे तो वो पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिसने इजराइल की यात्रा की थी और अब पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिसने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया और पहले ऐसे प्रधानमंत्री वो भारत के बने हैं जिन्हें संसद में सम्मानित किया गया। बाकी और क्या कुछ कहा इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप खुद सुनिए। Honorable members, it is a privilege
and an honor for me to stand before this distinguished House. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset, and thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई वो तो आपने सुनी। उसके साथ ही नेतन्याहू ने भी यहाँ अपने संबोधन में कहा कि भारत में यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ, भारत इजराइल रिश्ते बेहद खास हैं, मोदी के साथ सच्ची दोस्ती है, साझेदारी से कई गुना बड़ी ताकत है। और यहाँ ये भी कहा कि मोदी को दोस्त से बढ़कर उन्होंने भाई भी बताया। और यहाँ इस दौरे की खास बात ये रही कि एयरपोर्ट पर ही नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्राइवेट मीटिंग हुई, प्राइवेट बातचीत हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने होटल के लिए रवाना हुए, जहां प्रवासी भारतीयों ने भी उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा इजराइल फिलहाल मोदी में था, भगवा में था, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पत्नी ने भी भगवा कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। प्रधानमंत्री ने पॉकेट में जो स्क्वायर लगाया हुआ था वो भी उसी कलर का था। कल उस घटना की भी या फिर कहें कि इस ड्रेस की और इस रुमाल की भी खूब चर्चा हुई थी, हमने भी वो जानकारी आपको दी थी। तो देखना दिलचस्प रहेगा बाकी अभी के आगे इस पूरे दौरे के बाद क्या कुछ निकलकर इस दोनों देशों के रिश्तों के बीच से आता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।